हेलो फ्रेंड्स, आइए आज वर्ब की एक मास्टर वीडियो बनाते हैं जिसको मैं टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम 9A ये वर्ब पर आधारित है। एक्सीलेंट बुक क्लास 12 से तो 9A 9B 9C और उसके बाद 10A 10B 10C इन सभी की एक मास्टर वीडियो बनाते हैं, जिसको देखने के बाद आपका वर्ब से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा सिंटैक्स का। ये इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में और इसके अलावा सभी कंपटीशनल एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़फुल होंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए। आपकी सुविधा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको परीक्षा से पहले रिवीजन भी कर सकें और आप नहीं देखें तो भी आप एक ही वीडियो में सब देख सकें। मिलते हैं मास्टर वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 9A ये सिंटैक्स से है वर्ब वाले चैप्टर से। अगर आप इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, इससे आपको रूल्स भी पता चल जाएंगे किस में क्या गलती है, किस हिसाब से सही किया वो भी मैं बता दूंगा। और अगर आप रूल्स और एग्जांपल्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरे वर्ब के रूल्स एंड एग्जांपल्स आप अच्छे से देख के समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, 9A का पहला है। इसमें 45 वाक्य हैं, 45 वाक्य को करेक्ट करने जा रहे हैं। तो इफ़ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, यदि मेरे पिता मंजूरी देंगे तो मैं मुंबई चले जाऊंगा। तो गलती क्या है इसमें? देखिए, फादर बिल नहीं रहेगा क्योंकि ये इफ़ वाला वाक्य जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं जब अगला फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है, तो इसलिए फादर अप्रूव में यस जोड़ देंगे। फादर एक वचन है तो इफ़ माई फादर अप्रूव्स हो जाएगा। अगला है माई 5 टाइम्स 5 आर 25, तो 5 गुणे 5 क्या होता है? 25 होता है, तो ये इसका अर्थ। तो इसमें आर का इज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसको तो आप पढ़े होंगे कि डॉक्टर का आने से पहले रोगी मर गया था, तो बिफोर रहता है तो इसके पहले वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, तो इसलिए पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा। अगला है सी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, वह पिछली रात 8 घंटे तक सोई। तो पिछली रात लास्ट आने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, तो इस नियम के अनुसार हम हैज हटा देंगे। सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, वह पिछली रात 8 घंटे तक सोई, तो फार का अर्थ तक रहेगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट एकदम सही है। नहीं तो आप इसको, ठीक है, कहेंगे आपको ऐसे मिल जाता सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, पिछली रात, वह पिछली रात 8 घंटे से सो रही थी, तो वो भी कह सकते हो, तब वो फार माने से हो जाएगा। लेकिन आप फार का अर्थ तक भी होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए आप हैज हटा के करेक्ट कर देंगे तो भी आपको 100% सही है। अगला है सी हैज़ गॉन लखनऊ स्टरडे, तो सीधी सी बात है, स्टरडे आता है, लास्ट आता है, और आपका जो है एगो आता है, या कोई वर्ष का नाम है, जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। तो आप देखिए यहाँ क्या है कि सी ही हैज़ गॉन लखनऊ स्टडी, वह कल लखनऊ गया, तो ये नहीं कि हैज़ गॉन जा चुका है, क्योंकि हैज़ का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम तुरंत कंप्लीट हुआ है, क्योंकि कल जा चुका तो पास्ट हो गया, तो इसलिए प्रेजेंट में नहीं लिखना पड़ेगा, पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, ही हैज़ गॉन का हो जाएगा ही वेंट। अब स्थान पर जाने से पहले टू लगता है तो इसलिए टू लगा दे, ही वेंट टू लखनऊ स्टडी, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अगला 100 रुपीज़ आर नॉट ए बिग सम दिस डेज, तो आर का यहाँ इज हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये इन दिनों एक बड़ी रकम नहीं है। तो यहाँ क्या कि रकम, दूरी और समय बताने वाली, ठीक है, नाउन के साथ हम एक वचन की वर्ब लगाते हैं, इसलिए आर का इज हो जाएगा। रूल्स में आपको एक्सप्लेन बताया गया सब। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच स्टेशन, तो यहाँ बिफोर पहले पास्ट परफेक्ट में टेंस लिखा जाता है, उधर पास्ट, इसलिए हैड स्टार्टेड हो जाएगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अगला है आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ एन आवर एगो, मैं इस समाचार को 1 घंटा पहले सुन चुका हूँ। तो सुन चुका ना, 1 घंटा पहले सुन चुके हो तो बात बीत गई, हैव नहीं रहेगा यहाँ। आई हर्ड द न्यूज़ एन आवर एगो, क्योंकि एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट में मत लिखिए। ही इज़ इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस, वह बीमार है जब से वह हमें छोड़ा है। एवर वह हमेशा बीमार ही है जब से वह हमें छोड़ा है। तो अब देखिए यहाँ ग्रामर का रूल ये कि सिंस एक कंजक्शन है, टाइम बताता है जब, तो जब कंजक्शन है तो इसके बाद वाला तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, लेकिन पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, तो इसलिए इज इल का हो जाएगा हैज़ बीन इल, क्योंकि इज जो है बी का सिनान से इज एम आर, बी माने होना, तो इज एम आर माने भी होना, क्योंकि बी तो विल एस एल के साथ आती है, नहीं तो इज एम आर आती है। तो यह इज का थर्ड फॉर्म होता है, बी से ही बना तो बीन हो जाएगा,
ठीक है। और हैज लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाते। ही हैज़ बीन इल एवर, वह हमेशा बीमार ही रहा है, सिंस ही लेफ्ट, जब से हमने छोड़ा है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में आपको इसका हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, हैज़ बीन कर देंगे तो ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, इज हट जाएगा। अगला है मेनी ए मैन हैव डन सो। तो देखिए मेनी ए के साथ एक वचन का नाउन आता है और एक वचन की वर्ब आता है, इसलिए हैव का क्या हो जाएगा, हैज। द पुअर इज मिजरेबल, तो द पुअर माने गरीब लोग होता है, तो इसलिए इज का आर हो जाएगा, ये बहुवचन मान दिया जाता है, पुअर पहले द लग जाता है। अगला है द सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर देयर। तो इसमें क्या गलती है, तो एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो पहले के अनुसार वर्ब लगता है, इसलिए वर का क्या हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा। ही आर आई इज गिल्टी, तो इसमें गलती क्या है, इज नहीं रहेगा, आई के अनुसार आई एम लगेगा, क्योंकि आर के साथ जो है इधर आर और नार से रात, तो बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार लगता है, दो प्रोनाउन अगर है तो इसका आई एम हो जाएगा, ई आर आई एम गिल्टी। अगला है इब्री बुक एंड इब्री पेन वर लोस्ट, वर का वाज हो जाएगा, क्योंकि ईच इब्री से दो नाउन जब जुड़े रहते हैं एक वचन के, तो हम बाद वाले का मतलब कि तो हम बाद वाले के अनुसार चाहे जिसके अलावा दोनों एक ही वचन है तो यानी एक वचन की ही वर्ब लगाते हैं, ठीक है। ईच इब्री से अगर दो नाउन जुड़े हैं एक वचन के तो हम एक वचन की वर्ब भी लगाते हैं। अगला है द हार्स एंड कैरेज आर वेटिंग, आर नहीं रहेगा, इज रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए हार्स और कैरेज दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगा है, तो घोड़ा और गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी, तो ये एक ही वचन है, तो उसी गाड़ी में घोड़ा सेट है जिसको तांगा कहते हैं, तो उसके साथ एक वचन की वर्ब लगेगी। अगला आइदर राम आर सोहन स्टोलन योर बुक, तो यहाँ हैव का है जगह हैज हो जाएगा, क्योंकि आइदर आर से दो नाउन एक वचन जुड़े रहते हैं तो एक वचन की ही वर्ब लगाते हैं। अगला द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस स्टरडे, स्कूल कल से क्या था, बंद था, तो जब कल से बंद था तो सीधी बात इसमें सिंस मन से स्टार्ट मन कल, तो कल से तो ये निश्चित समय था, सिंस यहाँ तक तो सही है, तो इसी को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं स्कूल हैड कल से बंद था, ऐसा नहीं कहेंगे, कल से बंद है ऐसा कहना पड़ेगा, तो अगर था कहेंगे तो हैड बीन लगेगा। द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड सिंस स्टरडे, कल से बंद था, तो अब इसको हैज कर देंगे तब भी सही है, हैज़ बीन क्लोज सिंस स्टरडे, कल से बंद है ऐसा कह दो, कल से बंद है तो हैज़ बीन क्लोज सिंस स्टरडे कह दो, पास्ट इंडेफिनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि समय सोचेगा तो यहाँ वाज की जगह हैज़ बीन कर देंगे, कि हैज़ बीन हैड बीन ये दो ही टेंस में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि पास्ट तो कल से आज तक बंद है तो इसलिए प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कल से बंद था बीती बात बताना था हैड बीन, तो इसलिए आप बेटर यही होगा कि हैज़ बीन आप इसको कर दीजिए कि कल से बंद है। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस, तो देखिए मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों एक ही पद पे हैं, कि इसलिए दोनों पहले द नहीं लगाए, तो इसलिए ऐसे में हम क्या करते हैं, इज लगा देते हैं, आर नहीं लगाएंगे, एक वचन की वर्ब लगाएंगे। ही हैज़ कम हियर इन द मॉर्निंग, वह यहाँ सुबह में आया, तो अब सुबह में आ गया है तो भाई तो तुरंत तो आया नहीं, सुबह में आया, तो ये चीज़ बताया जा रहा है बीती बात, तो केम हो जाएगा, ही केम हियर इन द मॉर्निंग, वह यहाँ सुबह में आया, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला वाक्य आपका है इट इज़ ही हु डन इट, तो इसमें गलती क्या है, यह वही है हु डन इट जिसने इसको किया है, तो देखिए गलती ये है कि डन तो बिना हैज़ किया नहीं सकता, हु हैज़ डन इट ये तो ऐसे करें, अब जब सहायक क्रिया नहीं है तो ये तो डन का सेकंड फॉर्म कर दें, डिड, इट इज़ ही हु डिड, यह वही है जिसने इसे किया, तो डिड कर दीजिए जब सहायक क्रिया नहीं है, या तो भाई यहाँ सहायक क्रिया लगाइए तब हैज़ के साथ डन सही है, तो अब बेटर यही होगा कि डिड कर दीजिए, हु डिड इट जिसने इसे किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बिना सहायक क्रिया के लिख सकते हैं, और बीती बात भी है, या वही है जिसने इसे किया। फ्राम वेयर यू आर कमिंग, तो इसमें गलती क्या, फ्राम वेयर यू आर नहीं होगा आर यू, तो यू को हम क्या करेंगे यू इधर के, फ्राम वेयर आर यू कमिंग, क्योंकि फ्राम वेयर तो प्रश्नवाचक शब्द उसके बाद सक्रिय तब सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तुम कहाँ से आ रहे हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो वेयर आर यू कमिंग फ्राम, फ्राम लास्ट में लिख दोगे तब भी आपका सही है, दोनों तरीके से सही वाक्य होगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एच आएगा तो प्रीपोजिशन लास्ट में भी आ सकता है और डब्ल्यू एच के साथ भी हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, तो इसलिए दोनों तरीके से फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये दो तरीके से बना सकते हैं। अगला वाक्य देखिए इसमें क्या गलती है, द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन, इज नहीं रहेगा यहाँ आर रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बुक्स है, ऑन तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इसलिए आप सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, तो बुक्स के अनुसार इसका आर हो जाएगा। नादर ही द टीचर नार द स्टूडेंट्स हैज़ कम, अब यहाँ क्या गलती है कि ना तो टीचर ना विद्यार्थी लोग आए हैं, तो अब यहाँ नाइदर नार से जब दो कर्ता जुड़े रहते हैं तो एक बहुवचन रहता है, तो बहुवचन को बाद में लिखा जाता है, तो यहाँ तक तो सही है, तब और वर्ब भी हम बाद वाले के अनुसार बहुवचन ही लगाते हैं, तो यहाँ हैज़ का क्या हो जाएगा हैव। अगला इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, तो इसमें गलती क्या है, विल नहीं रहेगा, इफ़ यू कम,
कामा लगा देंगे यहाँ, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, क्योंकि ये फॉलो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है तो भाई यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है कम यहाँ, लेकिन कामा भी लग जाएगा तो के लिए। अगला है ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैव कम। तो गलती क्या है कि एज वेल एज से दो जब करता रहता है तो शुरुआत वाले के अनुसार यहाँ लगता है वर्ब, इसलिए हैव का हैज हो जाएगा। इफ़ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। तो देखिए आई के साथ वाज नहीं रहेगा, वर रहेगा। इफ़ के साथ अगर आई है तो उसका उसमें होता क्या अर्थ होता है, इफ़ मैं तुम्हारे स्थान पे, इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर डू इट, तुम ऐसे कभी नहीं कहते। यहाँ तो उड सही है क्योंकि वर और उड का ही, ठीक है, पहले में वर आएगा तब दूसरे में उड आता है इफ़ के साथ, इफ़ से अगर शुरू हो रहा है वाक्य, तो इसलिए वर कर दीजिए, बात खत्म। अगला व्हेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल, तुम स्कूल, ठीक है, से कब विदा हो रहा है या कब छोड़ने जा रहे हो। तो व्हेन यू आर गलत है, व्हेन आर यू रहेगा। देखिए टेंस आप पढ़ें तो छोटी छोटी गलतियाँ इस तरह से आ जाती हैं वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि टेंस किसे कहते हैं, क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं, तो वर्ब से ही तो टेंस बनता है, वर्ब का रूप बदलिए टेंस बदलिए। तो लेकिन उसके नियम भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता तब सब्जेक्ट यू आएगा। व्हेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल, आप स्कूल छोड़ने कब जा रहे हो, ठीक, या कब छोड़ोगे। विल यू गो टू आगरा स्टडे, तो देखिए स्टडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो, और इसलिए बिल नहीं लगेगा। तो यहाँ या तो यहाँ आप डिड कर दीजिए तब स्टडे सही है, ठीक है, या फिर आप बिल को रहने दीजिए, स्टडे हटा दीजिए, बिल यू गो टू आगरा टुमारो कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल की अंग्रेजी क्या लिखा जाता है, टुमारो। तो इस तरह से दोनों तरीके से वाक्य करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंटैक्स का मतलब करेक्ट वाक्य। बिल लगा तो स्टडे को टुमारो कर दीजिए, या फिर स्टडे रखना चाहो तो डिड लगा दो, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि जैसे लिखा गया जिस टेंस में उसी में रहने दीजिए, स्टडे का क्या कर दीजिए आप, टुमारो कर दीजिए। ही हैज़ कम हियर स्टडे हुआ, यहाँ कल आया, तो इसमें गलती क्या है कि भाई स्टडे है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है टेंस, तो ही केम हियर स्टडे हो जाएगा। काइंडली टेल मी वेयर कैन आई मीट हिम, तो इसमें गलती क्या है, देखिए वेयर कंजक्शन यहाँ बीच में है तो कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा तब वर्ब लिखा जाएगा कैन, तो वेयर आई कैन मीट हिम, इस तरह से हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना, हिम के बाद फुल स्टॉप यहाँ लग जाएगा, क्योंकि वेयर कंजक्शन है, सब्जेक्ट उसके बाद आई हुआ तब वर्ब कैन लिखे तो यहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। जब तक पहला वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है तब तक हम प्रश्नवाचक के निशान नहीं लगाते हैं कंजक्शन आने पर। वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग, तो अब यहाँ लास्ट आ गया, लास्ट इवनिंग, तो हैव रिटन नहीं रहेगा, रोट, वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग, ये हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, मैं उससे पूछा कि वह कहाँ रहता था। इसमें गलती क्या है, भाई कंजक्शन वेयर है तो डिड नहीं रहेगा, उसके बाद वेयर के बाद सब्जेक्ट ही रहेगा, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगता नहीं है, और कंजक्शन के बाद अफर्मेटिव या नेगेटिव वाक्य में ही हम वाक्य को लिखते हैं, स्ट्रक्चर में लिखते हैं, तो वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज, गाँव में रहने वाले लोगों की दशा, आर वेरी प्योर, तो आर नहीं रहेगा, यहाँ इज रहेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन यहाँ नाउन है, आपके बाद तो भाई ये प्रीपोजिशन है तो ये नाउन होने मतलब सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, तो कंडीशन एक वचन है इसलिए इज लगेगा। परसेंटेज ऑफ फेलर्स एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर आर स्मॉल, तो इसमें भी गलती क्या है कि देखिए आर नहीं रहेगा, इज रहेगा, क्यों रहेगा बता दे रहा हूँ। देखिए आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट होता नहीं, उसके पहले वाला होता, परसेंटेज सब्जेक्ट है इसलिए इज लगेगा। राम टोल्ड सीता दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो अब यहाँ क्या है कि टोल्ड देखिए पास्ट टेंस में है तो यहाँ इज नहीं रहेगा, वाज हो जाएगा। राम टोल्ड सीता दैट सी वाज, इनडायरेक्ट में ये होता है, इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट कर देंगे कंजक्शन के बाद। तो ही केम बिफोर आई रीच्ड, इसमें गलती क्या है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, तो इसलिए आप पास्ट परफेक्ट करेंगे, हैड कम हो जाएगा, केम का हैड कम, ये हो जाएगा। आई डो नॉट नो हु आर यू नहीं रहेगा, हु यू आर ऐसे लिखना चाहिए, हु यू आर, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। अब देखिए हु के बाद सब्जेक्ट लिखा जाए आर, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि भाई पहला वाक्य प्रश्नवाचक तो है नहीं, इसलिए नहीं लगेगा निशान। 2 and 2 मेक्स 4, मेक्स की जगह हो जाएगा मेक, 2 और 2 4 होता है, तो मेक 4। अगला मेनी ए बॉयज़ हैव रन अवे फ्रॉम द स्कूल, तो देखिए मेनी ए के साथ एक वचन का नाउन लिखा जाता है, इसलिए बॉयज़ में से एस हटा दीजिए, और जब एक वचन का नाउन लिखा जाएगा तो वर्ब भी एक वचन की आ जाएगी। मेनी ए बॉय हैज़ रन अवे, अगर ए ना होता तो मेनी बॉयज़ हैव तब तो सही था, लेकिन ए लग जाने के नाते एक वचन का नाउन एक वचन की वर्ब ये लगती है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर ए वीक, तो क्लोज में आप डी जोड़ दीजिए बस, रिमेन क्लोज, क्योंकि रिमेन के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिल तो सहायक क्रिया है, मेन वर्ब तो आ गई रिमेन, तो बार बार मेन वर्ब हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं क्लोज्ड।
स्कूल विल रिमेन क्लोज माने बंद रहेगा, फॉर ए वीक माने एक हफ्ते तक। नादर यू नार ही आर टू ब्लेम। अब देखिए गलती क्या है, आर का इज हो जाए, क्योंकि यहाँ यू और ही दो प्रोनाउन अगर ना इधर नार से जुड़े हैं तो बाद वाले के अनुसार वर्ब लगेगी। द शो इंडेड बिफोर। अब देखिए बिफोर आई रीच द सिनेमा हॉल, तो बिफोर आ गया तो इधर पास्ट इंडेफिनिट में तो सही है, इधर आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, हैड इंडेड हो जाएगा इसलिए। अगला है ईच ऑफ माई ब्रदर हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि ईच और इवरी एक वचन है, आप तो प्रीपोजिशन है उसके बाद तो सब्जेक्ट आता नहीं, इसके पहले ईच के अनुसार हैज हो जाएगा। अगला है आई हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग, तो हैव रिटन नहीं रहेगा, रोट, आई रोट द लेटर लास्ट इवनिंग हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इवनिंग ठीक है, लास्ट नाइट, ये सब क्या पास्ट इंडिफिनिट में लिखे जाएंगे। आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम हियर, तो देखिए हाउ कंजक्शन है तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, हाउ ही, कम का क्या हो जाएगा, केम, पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मेट में लिखना है तो इसलिए आई आस्क्ड हिम हाउ ही केम हियर, केम देयर, फुल स्टॉप कर देंगे। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, तो आर नहीं रहेगा, इज रहेगा, क्यों, क्योंकि एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो पहले के अनुसार वर्ब लगती है। आई हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर स्टडे, तो स्टडे आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाना चाहिए और इसको लिख दिए पास्ट परफेक्ट में, इसलिए आप हैव हटा दीजिए, तो सेकंड फॉर्म रिटर्न भी होता है इसलिए हो जाएगा। नाइदर ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों में से कोई नहीं हैव स्टोलन योर पेन, तो यहाँ हैव नहीं रहेगा, हैज रहेगा, क्यों, क्योंकि नाइदर और आइदर ईच इवरी एक वचन होता है, इनके बाद जो आप आता है, आपके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, वो आप प्रीपोजिशन है तो इसको ऑब्जेक्ट माना जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती नहीं, सब्जेक्ट वर्ब सहायक क्रिया के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, तो नाइदर के अनुसार यहाँ हैज हो जाएगा। अगला इफ आई वर हिम आई शुड नॉट गो, तो देखिए गलती क्या है, वर के बाद ही रहेगा यहाँ, इफ़ आई वर ही, यदि मैं उसके स्थान पर होता, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट जो है सब्जेक्टिव कैसे रहेगा, आई शुड नॉट गो मतलब कि आई वुड नॉट गो कर दूँ, मैं नहीं जाता, क्योंकि देखिए इधर वर लगता है तो इधर वुड लगता है। तो इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा 49 के 49 वाक्य। अगली वीडियो में आपको 9 भी बताया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर उसको देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से पूरा ग्रामर आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 9 भी बताते हैं। इसके पहले 9 तक पढ़ा चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। और इसका अगर रूल्स और एग्जांपल्स अगर नहीं जानते हैं तो मैं रूल्स एंड एग्जांपल्स का जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से है, आप उससे भी प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 9 भी देखते हैं। इसमें 10 वाक्य हैं, 10 में क्या गलती है उसको सुधारना है। पहला है हु डिड गो विथ यू टू द मूवी, तो इसमें क्या गलती है, हु डिड गो विथ यू टू द मूवी। अब वर्ब की मिस्टेक आपको सही करना है। तो पहली बात तो हु डिड गो नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हु वाले वाक्य को या तो अफर्मेटिव बनाया जाता है या तो निगेटिव वाक्य में। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है हु वाला वाक्य, तो हु के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए आप क्या करिए, डिड गो हटा के वेंट कर दीजिए, वाक्य एकदम आगे पूरा सही है। हु वेंट विथ यू टू द मूवी। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। आई डोंट नो वेयर हैज ऑल द मनी गॉन, तो इसमें गलती ये है कि वेयर कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है तब वर्ब आता है, तो इसलिए आप क्या करिए, वेयर के बाद हैज मत लिखिए, हैज को उठा के लाके ऑल द मनी के बाद कर दीजिए, वेयर ऑल द मनी हैज गॉन, क्योंकि ऑल द मनी कौन चला जा चुका है, पूरा धन, ये सब्जेक्ट है आपका, क्लियर। वेयर ऑल द मनी हैज गॉन, इस तरह से होगा। तो हैज उठा के ऑल द मनी के बात कर दीजिए, बाकी सब अपने जगह ही रहने दीजिए। और एक काम और आप कर दीजिएगा, ये प्रश्नवाचक का निशान हटा देना, फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं पूछा रहा। वेयर एज ए कंजक्शन आया है, कंजक्शन आता तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आता है, तब जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगता है। ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर वाक्य में जैसे 2 वाक्य जोड़े गए हैं, पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या WH फैमिली से, पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, तभी लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर हो गया, नहीं तो वो वाक्य कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड माना जाता है। ठीक, कंजक्शन का काम करता हूँ। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है यहाँ, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है ना कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ऑल द मनी हैज गॉन, कि पूरा धन कहाँ चला गया है। तीसरा है व्हाट मीन्स ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर,
तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन गलती क्या है, इस लंबे लेक्चर, इन सभी लंबे लेक्चर का क्या मतलब, ये इसका प्रश्न है। तो इसमें क्या है, वाट के बाद सहायक क्रिया आनी चाहिए, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, तो इसलिए आप लगा दीजिए वाट डज ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर। उसके बाद आप लगा देना मीन, MEAN, यस हट जाएगा, डज लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वाट के बाद डज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाएगा मेन। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। व्हेन वाज कंप्लीटेड योर वर्क, तो इसमें क्या है कि व्हेन वाज कंप्लीटेड नहीं होगा, व्हेन वाज के बाद जो है देखिए व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, वाज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट आपका योर वर्क पहले लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा कंप्लीटेड। व्हेन वाज योर वर्क कंप्लीटेड ऐसे लिखा जाएगा, फिर प्रश्नवाचक निशान लगेगा। आपका काम कब पूरा किया गया। चलिए आगे देखते हैं, 5वां वाक्य देखते हैं। वाई यू आर, तो देखिए ये भी गलत है, WH यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आना चाहिए, आर तब सब्जेक्ट आना चाहिए यू। वाई आर यू नॉट टेकिंग द मैटर सीरियसली, आप मामले को क्यों गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हो, इस तरह से, या बात मैटर मीन्स मामला या बात को गंभीरतापूर्वक क्यों नहीं। तो आपको करना क्या, वाई के बाद आर लगाना, तब यू करना, बाकी सब सही है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हाउ मच दिस बुक कास्ट्स इन द मार्केट, मैंने कह रहे हैं कि किताब की मार्केट में क्या कीमत है, कितना कीमत है। तो देखिए हाउ मच आपका प्रश्नवाचक शब्द है, उसके बाद आपको सहायक क्रिया की जरूरत है, तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसलिए आप डज लगा दीजिए। हाउ मच डज दिस बुक, अब कास्ट में से आप यस हटा दीजिए क्योंकि डज बनाते हैं, तो हाउ मच डज दिस बुक कास्ट इन द मार्केट, बस आगे सब कुछ वही रहेगा। अगला, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस डिड आई न्यू, तो इसमें क्या, अध्यापक ने मुझसे पूछा व्हाट लैंग्वेजेस माने कि कौन सी भाषा, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, व्हाट यहाँ एज एडजेक्टिव आया, इसलिए लैंग्वेज भी रहेगा, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो व्हाट लैंग्वेजेस एक साथ रहेगा, उसके बाद डिड नहीं रहेगा क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है इनडायरेक्ट में। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा आई, और नो का हट के न्यू हो जाएगा KNEW। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिड हटेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लग जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट का रूल है ना, ये आस्ट पास्ट है तो इसको भी पास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेटिव में लिखा जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव में डिड नहीं लगता है, बल्कि क्या लगती है, सेकंड फॉर्म, सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अध्यापक ने मुझसे पूछा कि कौन सी भाषा, व्हाट लैंग्वेज माने कि कौन सी भाषा, आई न्यू मैं जानता था, कि मैं कौन सी भाषा जानता था, डिड की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात यह भी करना, प्रश्नवाचक का निशान भी हटा देना क्योंकि वाक्य इनडायरेक्ट में है, ठीक है, वो उसको भी हटाना पड़ेगा आपको, SR2 में ही रखना पड़ेगा वाक्य। SR2 में हम चेंज कर देते हैं, ठीक, डिड हटेगा तो SR2 हो जाएगा, और नो का न्यू होगा, फुल स्टॉप लगेगा। अगला है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इज़ इंग्लिश स्पोकन, तो ये भी गलती है, मैं जानना सीखना चाहता हूँ, हाउ माने कि कैसे, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन यहाँ एज ए कंजक्शन लगा है, तो कंजक्शन लगा है तो कंजक्शन के बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगा, तो इसलिए इज वहाँ से उठाइए, हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश के बाद इज आएगा, बस फुल स्टॉप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, मैं सीखना चाहता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, विच क्वेश्चन, देखिए यू विल नहीं होगा, पहले बिल रहेगा, क्योंकि हिच क्वेश्चन आपका कौन सा प्रश्न, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है पूरा, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया पहले बिल लिखा जाएगा, तब सब्जेक्ट यू लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल आप यहाँ करिए, हाउ विच क्वेश्चन बिल यू, तब आंसर फर्स्ट, तुम कौन से प्रश्न का पहले उत्तर दोगे, इस तरह से इसकी हिंदी निकलेगी। 10वां वाक्य आपका है, आई कांट अंडरस्टैंड वाई डिड सुधीर फेल्ड इन हिंदी, ये भी गलत है, वाई कंजक्शन के रूप में है तो उसके बाद सहायक क्रिया नहीं रहेगी, पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट लिखिए वाई के बाद सुधीर। अब डिड तो हट ही जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव में डिड नहीं लगता है, तो फेल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्ड। आई कांट अंडरस्टैंड वाई सुधीर फेल्ड इन हिंदी, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि सुधीर हिंदी में क्यों फेल हो गया, ये इसकी हिंदी निकलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी एक्सरसाइज, इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स,
आइए आज एक्सरसाइज 9C देखते हैं। इसके पहले हम आपको 9B तक पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। और इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स नहीं जानते हैं आप तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको भी आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि करेक्ट द मिस्टेक्स, गलतियों को सही करो, इफ़ एनी, यदि कोई हो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों में। तो देखिए निम्नलिखित वाक्य जो हैं इनमें कि कुछ ना कुछ गलती है, उसको सही करिए। अगर कोई वाक्य सही है तो उसको आप बता दीजिए कि करेक्ट है। पहला वाक्य, मिस्टर मिश्रा हैज़ रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड लास्ट मंथ। मिस्टर मिश्रा पिछले महीने इंग्लैंड से वापस आ गए, तो क्या गलती है? देखिए लास्ट मंथ अगर आता है, एगो आता है, स्टरडे आता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसलिए आपको इसको करना क्या, हैज़ हटा देना है। मिस्टर मिश्रा रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड लास्ट मंथ, पिछले महीने इंग्लैंड से वापस आए। क्योंकि पिछले आई हैज़ का प्रयोग तब होगा जब कोई कार्य तुरंत फिनिश हुआ है, जस्ट फिनिश्ड वर्क रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, पिछले महीने आए हैं तो बीती बात है, पास्ट टेंस है, तो इसमें हैज़ नहीं रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। इस तरह से आप लास्ट को देखिएगा, एगो को देखिएगा, स्टरडे को देखिएगा, या कोई वर्ष है जैसे भारत 1947 स्वतंत्र हुआ, इंडिया बिकेम फ्री 1947, तो इस तरह से या 2022 कुछ भी है तो उसको भी आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। देखिए दूसरा, द शिप हैज़ संक ऑन द 10th जुलाई, जहाज़ 10 जुलाई को डूब गया। अब इसमें क्या है, डूब चुका है, नहीं डूब गया, बीती बात है। तो ये समय की बात किया जा रहा है, तो इसमें तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। तो हैज़ संक को हटा के आप क्या कर देंगे, यस एन के सैंक। ठीक, तो टाइम दिया रहता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह से लिखा जाता। लेट मी वेट हियर टिल यू फिनिश्ड योर वर्क, मुझे यहाँ इंतज़ार करने दो जब तक कि तुम अपना काम पूरा ना कर लो। इसमें गलती क्या की, देखिए ये प्रेजेंट में कहा जा रहा है, लेट मी वेट हियर इंपरेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में रहेगा। इसके बाद तो टिल यू फिनिश्ड नहीं रहेगा, फिनिश रहेगा, तो आप फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, यू के साथ, सही हो जाएगा वाक्य। चौथा वाक्य, आई जस्ट स्पोक टू योर प्रिंसिपल अबाउट योर प्रॉब्लम, मैं तुरंत, जस्ट मैंने अभी ये तुरंत तुम्हारे प्रिंसिपल से तुम्हारी समस्या के बारे में बोला हूँ। तो देखिए इसमें क्या, एक्शन जो है वह कोई कार्य है जो तुरंत फिनिश हुआ है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो गलती क्या है, आई जस्ट स्पोक, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिएगा तो ये गलत है। आपको लिखना चाहिए आई हैव जस्ट स्पोकन, तो पहले आई हैव लगा दिए, जस्ट लगाइए, फिर स्पोक का स्पोकन थर्ड फॉर्म कर दिए। आई हैव जस्ट स्पोकन कर दिए, मैं तुरंत बोला हूँ। ठीक है, तो तुरंत काम पूरा हुआ तो आई हैव जस्ट स्पोकन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आगे देखिए पांचवा वाक्य जो आपका है, यू मे गो फॉर ए राइड, आप सवारी करने जा सकते हो, सवारी के लिए जा सकते हो। व्हेन यू कंप्लीट योर वर्क होमवर्क, जब तुम अपना काम पूरा कर लिए हो, मतलब जब आप पूरा काम अपना काम कर लिए हो तो आप जा सकते हो। तो इसमें तुरंत पूरा करने की बात की है कि अभी अभी जो अगर आप तुम पूरा कर लिए हो, तुरंत कर लिए तो जाओ तुरंत। तो यहाँ एक्शन जस्ट फिनिश्ड की बात की, व्हेन यू कंप्लीटेड नहीं होगा, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड होगा, तो इसलिए आप यहाँ हैव लगा दीजिए। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर, कंप्लीट में डी जोड़ दीजिए, कंप्लीट। यू मे गो फॉर ए राइड व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, इस तरह से हो जाएगा। आई हैव पास्ड माई हाई स्कूल इन 1992, तो हैव हटा दीजिए, आई पास्ड माई हाई स्कूल इन 1990 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सन की बात है, मैं 1992 में हाई स्कूल पास किया, हैव पास नहीं कि पास किया हूँ, अभी तुरंत तो किया नहीं हूँ, तो बीती बात है। देखिए अगला वाक्य, ही हैज़ पेड हिज इनकम टैक्स ऑलरेडी, वह पहले ही अपना इनकम टैक्स पे कर चुका, दे चुका। तो ऑलरेडी एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग जो है मेन वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, तो हैज़ ऑलरेडी पेड हो जाएगा, सो ही हैज़ ऑलरेडी पेड, ऐसे हो जाएगा, ही हैज़ ऑलरेडी, तब पेड हो जाएगा हिज इनकम टैक्स, तो यहाँ से उठ के हैज़ के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी का प्रयोग बिल्कुल हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है कि वह पहले ही, ठीक है, सुन चुका था, इस तरह से। तो यहाँ पहले कर चुका है, मतलब जल्द की बात है, एक्शन जस्ट फिनिश्ड है, तो हैज़ ऑलरेडी में कोई गलती नहीं है, लेकिन पेड के पहले ऑलरेडी होगा, हैज़ ऑलरेडी पेड। ही हैजंट मेंशन्ड एनी चेंज इन द प्रोग्राम व्हेन वी मेट लास्ट मंथ। ठीक है, तो वह कहना है कि प्रोग्राम में कोई चेंज जो है नहीं किया। अब इसमें क्या है कि व्हेन वी मेट, हम जब पिछले रात को मिले थे, तो ये लास्ट आ गया ना, तो पिछली रात को मिले थे तो पास्ट की बात है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखा जाएगा। तो हैजेंट की जगह आप क्या कर देंगे, डिडेंट कर देंगे। ठीक है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडेंट कर देंगे। अब मेंशन में से तब ईडी हट जाएगा, मेंशन। ही डिडेंट मेंशन एनी चेंज इन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम में कोई परिवर्तन की चर्चा नहीं किया व्हेन वी मेट लास्ट नाइट, जब हम पिछली रात मिले थे।
तो वी हैव मेट समवेयर ईयर्स एगो, हम सालों पहले कहीं पर मिल चुके हैं। तो देखिए बात ये कि ईगो की बात आती है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखा जाता, पास्ट इंडेफिनिट इसलिए है हटा दिए, मेट से कन्फर्म भी है, चल जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। वी मेट समवेयर। अगला, वी हैव नोन ईच अदर, हम एक दूसरे को जान चुके हैं सिंस 1960, हम 1960 से ही एक दूसरे को जान चुके हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैव सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, एक दूसरे से परिचित हैं, तो हैव के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ नोन का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। वी हैव नोन, परिचित हैं, परिचित हो चुके हैं, तो इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, 10वां वाक्य एकदम करेक्ट है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए 10A देखते हैं। प्रश्न करा, फिल इन द ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। करें कि फिल इन ईच ब्लैंक, प्रत्येक खाली स्थान को में भरो विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सही रूप को, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दी गई है, यानी कुछ वर्ब ब्रैकेट में दी गई है उसका सही रूप आपको भरना है, क्योंकि वर्ब की गलती आपको सुधारना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी, यदि वह मेरी सहायता किया होता, आई तो मैं, यहाँ पास है ना, तो अब पास का करेक्ट फॉर्म करना है, तो आपको यहाँ करना होगा वुड हैव, आई वुड हैव पास्ड, वुड हैव के बाद पास का थर्ड फॉर्म आप पास्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, कारण सुन लो। नियम आपको बताया गया था कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा इफ वाले में, तो उधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, कंडीशनल सेंटेंस का ये रूल है। तो इसलिए आप वहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दे, हिंदी में आएगा ताते ती, यदि वह मेरी सहायता किया होता तो मैं पास हो गया होता। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन में भी ये सारे वाक्य जो है इस तरह से काम देंगे, लिखना होगा इस तरह से। दूसरा वाक्य देखते हैं, वी विल गो फॉर ए वॉक, हम टहलने जाएंगे, व्हेन राम कम्स हो जाएगा, जब राम आएगा। कैसे होगा बता दे रहे हैं, देखो अगर एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो व्हेन या इफ से शुरू होने वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ राम एक वचन है, इसलिए यस या यस जोड़ देंगे। तीसरा वाक्य आपका है, वेन एवर आई टू सी हिम ही वाज आउट, मतलब वह बाहर था जब कभी मैं उसे देखने गो मैंने जाता हूँ नहीं क्योंकि वो पास्ट है तो ये भी पास्ट में रहेगा, तो इसलिए आप वेंट कर दीजिए। वेन एवर आई वेंट टू सी हिम, जब कभी मैं उसे देखने गया, ही वाज आउट, तब वह क्या था, बाहर ही था। जब कभी मैं देखने गया या देखने जाता था तब वह कहाँ था, बाहर रहता था। तो इस तरह से आप जब इसका अर्थ निकालोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सी वर्ब हम यूज़ करें। उसको देखना पड़ेगा प्रेजेंट में है कि पास्ट में, किस में बात की जा रही है, उसी हिसाब से हम वर्ब को लिखेंगे। अगला वाक्य है, इफ़ माई फादर मी मोर मनी दिस टाइम आई विल बाई ए न्यू कोट, मैं एक नया कोट खरीद लूँगा। इफ़ माई फादर, यदि मेरे पिता। अब देखिए सेंड है ना, तो इधर बिल है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ़ या व्हेन वाला आता है, इसलिए आप क्या करेंगे, सेंड में यस जोड़ देंगे। इफ़ माई फादर सेंड्स मी हो जाएगा मोर मनी दिस टाइम, यदि मेरे पिता इस बार मुझे और अधिक धन भेज देंगे तो मैं खरीद लूँगा। दोनों में आगे किया रहा, तो इफ़ वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देंगे। तो फादर एक वचन है, इसलिए हम सेंड में यस जोड़ देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। माई ब्रदर लंच व्हेन आई लेफ्ट होम, जब मैं घर छोड़ा तब मेरा भाई। अब यहाँ लंच किया, क्योंकि पास्ट में है तो दोनों पास्ट में ही रहेगा। तो मेरा भाई जो है, ऐसे भी कह सकते, मेरा भाई लंच कर रहा था जब मैं घर को छोड़ा, मतलब जब मैं घर छोड़ के कहीं जा रहा था घर को, जैसे जब मैं छोड़ा तो उस समय मेरा भाई क्या कर रहा था, लंच कर रहा था। तो वाज टेकिंग लंच भी कह सकते हो, लंच कर रहा था, ठीक, या लंच मेरा भाई तब लंच किया, ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए टुक भी कर सकते हो, लेकिन टेक नहीं रहेगा। क्लियर, इसलिए माय ब्रदर वाज टेकिंग लंच कर दीजिए। वाज टेकिंग, टेक का एंज फॉर्म, टेकिंग लंच, मेरा भाई लंच कर रहा था कब, जब मैं घर को छोड़ा, उस समय मेरा भाई क्या कर रहा था, लंच कर रहा था। इस तरह से इंडेफिनिट के साथ हम कॉन्टिन्यूस को भी पूरा कर लिख सकते हैं। जब कोई काम पूरा हो रहा, उसके काम दौरान कोई दूसरा काम हो गया, या कोई काम हुआ फिर उसके बाद वो भी हुआ,
तो इंडिफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं अर्थ के अनुसार। जब मेरा भाई लंच कर रहा था तब मैं घर को छोड़ा, या जब मेरा भाई लंच कर लिया तब मैं घर को छोड़ा। क्लियर? तो इसलिए वॉज टेकिंग कर दो। अगला है, जैसे ऐसे वाक्य बताया ना और भी किताब में, इसकी जब मेरे पिताजी आए तब मैं पढ़ रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ जब मैं घर को छोड़ा तब मेरा भाई लंच कर रहा था, तो क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हु टू यू व्हेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग। तो टाक का करेक्ट फॉर्म लिखना है। मतलब जैसे कह रहे हैं कि व्हेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, जब मैं इस सुबह तुम्हारे घर आया। हु टू यू, तो कौन तुमसे, टाक माने बात, तो तुमसे कौन बात कर रहा था, ऐसे कहेंगे ना। जब मैं सुबह तुम्हारे घर आया था तो तुमसे कौन बात कर रहा था, किसी को बात करते हुए देखोगे तो कहोगे ना। तो हु वाज टॉकिंग टू यू हो जाएगा, हु वाज टॉकिंग टू यू, तुमसे कौन बात कर रहा था। कब? व्हेन आई केम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग, जब मैं सुबह तुम्हारे घर आया। क्लियर हो गया? कौन बात करता था तो तब टाक्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेंस क्या, कौन तुमसे कब कौन बात कर रहा था जब मैं तुम्हारे घर यहाँ आया। तो किसी को बात करते हुए देखेंगे तो ऐसा पूछेंगे। क्लियर बात? अगला है आपका माई सन स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 7 years old। मेरा पुत्र जब 7 साल का था तब वह इंग्लिश को कैन माने सकना, बोल सकता है नहीं कहा जाएगा, बोल सकता था कहा जाएगा, क्योंकि उधर पास्ट है ना, तो आप कुड कर दीजिए। कैन का पास्ट टेंस क्या करेंगे? कुड। माई सन कुड स्पीक इंग्लिश, मेरा सन जो है इंग्लिश बोल सकता था। कब? जब वह 7 साल का था। बीती बात है तो इसलिए कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। अगला ही हैड नेवर देयर, यहाँ बी का सही फॉर्म भरना है। तो आपको पता है हैड के साथ नेवर आया, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। बी का थर्ड फॉर्म बीन। ही हैड नेवर बीन देयर माने वह वहाँ कभी होके नहीं आया, या वह वहाँ कभी गया नहीं था। क्लियर? जाने के लिए बीन भी लगता है, जान मतलब सेंस रहता होकर आना, थोड़े समय के लिए कहीं पर जाना, विजिट करके आना। नवा वाक्य, ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर, वह मुझे बताया कि उसका भाई। अब यहाँ गो है ना, गो का सही रूप क्या करोगे? वेंट रहेगा, नहीं वेंट तो रहता डायरेक्ट स्पीच में रहता है, ये वाक्य इनडायरेक्ट में है, तो इसलिए उसको बदल दोगे तो हैड गान में हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हैड गान कर दीजिए, हैड गान, क्योंकि देखिए हैड गान टू द डॉक्टर हाफ एन आवर बिफोर हो गया है, वहाँ एगो को पास्ट परफेक्ट में बिफोर में बदल दिया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट में एगो लगता है, पास्ट परफेक्ट में बिफोर कर दिया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट का वाक्य है, एगो को बिफोर में किया गया है, इसलिए आप यहाँ भी बेंट को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कर दीजिए। क्लियर हो गया? क्या कि वह मुझे बताया कि उसका भाई आधा घंटा पहले डॉक्टर के पास गया था, इस तरह से सेंस निकलेगा, डॉक्टर के पास गया था। अगला है आई विश आई ए बर्ड। अब यहाँ बी का सही रूप आपको भरना है, तो बी का सही रूप ये होगा, वर होगा, WERE। आई विश माने काश या मेरी इच्छा होती है, आई वरी बर्ड में पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता, होता के लिए काल्पनिक वाक्य में आई विश के साथ आई वर लगता है। क्लियर? वर माने होता। कम व्हाट में माने चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसकी अंग्रेजी ही होती है कम व्हाट में, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में ही लिखना, मे को हम माइट में नहीं लगा सकते हैं, और मॉडल एग्जाम दिए सबके साथ वही रहती है। ठीक, कम व्हाट में मे का में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म उसका वही है, तो इसलिए सेम टू सेम लिखा जाएगा। कम व्हाट में माने होता चाहे कुछ भी हो जाए, आगे वाकई नहीं लिखा गया तो आप नहीं रहने दीजिए। आई नेवर काफ़ी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, जवान था, तो मैं कभी काफ़ी नहीं। लाइक माने पसंद करना, तो लाइक्ड कर दीजिए, क्योंकि पास्ट की बात है ना। आई नेवर लाइक्ड काफ़ी, मैं काफ़ी कभी पसंद ही नहीं करता था, कब? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो इस तरह से आपका ये था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको 10 एक्सरसाइज बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए एक्सरसाइज नंबर 10 का बी देखते हैं। इसके पहले आपको ए बताया जा चुका है, तो बी का देखिए, पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरो विद द राइट टेंस, सही टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के सही टेंस के रूप को भरो।
गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दिए। टेंस मतलब टेंस का रूप का बदल, टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के रूप के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। यानी वर्ब का रूप बदल दो तो टेंस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म रहेगी, पास्ट में सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही सब भरना है। चलिए देखते हैं किस टेंस में वाक्य लिखना है, उसी हिसाब से आपको लिख देना है। इस तरह के आपका कक्षा 10 में भी आप क्रिया का सही रूप भरते थे। देखिए पहला है माय फादर दिस हाउस इन 1990, मेरे पिताजी यह घर 1990 में। कंस्ट्रक्ट है ना, 1990 में क्या किए थे? बनवाए थे। कंस्ट्रक्ट माने बनवाना, निर्माण करना, तो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। क्रिया का रूप इसमें कंस्ट्रक्ट में ईडी लगा के बदल दो, क्योंकि सन रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। सिंस या फार तो है नहीं कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लिखोगे, यहाँ ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म कर दो, पास्ट इंडेफिनिट में एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला, इन जुलाई लास्ट ईयर, पिछले साल के जुलाई में। इट, उसके बाद देखिए यहाँ दो वर्ब है, रेन भी है, नॉट रेन भी है। तो आप पहले में भर दीजिए रेंड। इट रेंड ए लॉट, मतलब ए लॉट माने बहुत या ढेर सारी, बहुत वर्षा हुई थी। क्योंकि लास्ट बताए थे, लास्ट आने पे पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा ना, पिछले साल। तो आप पास्ट इंडेफिनिट में पहले में रेंड लगा दीजिए, क्योंकि नॉट उट है नहीं, सेकंड फॉर्म लगेगा। इट रेंड ए लॉट बट इन अगस्त इट डिड नॉट रेन, यहाँ नॉट रेन लगा के सेट कर दो, डिड ला के नॉट रेन मच। ठीक है, केवल डिड भर देना, वहाँ डिड के साथ नॉट रेन भरे। लेकिन जो है कह रहे हैं कि अगस्त में अधिक बारिश नहीं हुई। चलिए तीसरा वाक्य देखते हैं। न्यूटन द लॉ ऑफ ग्रेविएशन, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या किया था? डिस्कवर माने खोज करना। तो खोज कर चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा डिस्कवर्ड। ईडी जोड़ दीजिए डिस्कवर में, डिस्कवर्ड तो पास्ट हो जाएगा, टेंस बदल गया, प्रेजेंट से पास्ट हो गया। अगला, सॉक्रेटिस इज लाइफ फॉर द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। सॉक्रेटिस जो है सत्य और ज्ञान के लिए के आदर्शों के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया था। तो ले डाउन माने बलिदान कर देना, प्राणों की आहुति देना। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसमें, ले का आई लेड हो जाएगा, LAID। ले का सेकंड फॉर्म बनाओगे तो वाई का आई हो जाएगा, ईडी जोड़ दो, नहीं वाई का आई करके डी जोड़ दो केवल बस, LAID। लेड डाउन हिज लाइफ हो जाएगा, अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आगे, सुकरात एक ग्रीक का, यूनान का एक बहुत बड़ा फिलासफर था, तो वो अपने जीवन का बलिदान किया था, वो ठीक है मर गया था सच्चाई के लिए और अपने आदर्शों के लिए। आपका अगला वाक्य है, पांचवा है, हाउ यू द आइसक्रीम एट माई बर्थडे पार्टी। तो यहाँ लाइक है ना, तो लाइक अब लेकिन जगह तो दो जगह छोड़ी गई है, इसलिए आप पहले में कर दीजिए वुड। हाउ वुड यू, तब उसके बाद लाइक का लाइक ही रहने दीजिए। हाउ वुड यू लाइक द आइसक्रीम, आप आइसक्रीम कैसा लगा आपको, या आप कैसे पसंद किए एट माई बर्थडे पार्टी, मेरी बर्थडे पार्टी में। इस तरह से ये स्पोकन में आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम या वुड यू लाइक टू ईट आइसक्रीम ऐसा होता ना, वही चीज़। वुड के साथ हम लाइक लगा देते हैं, चाहना। हाउ वुड यू लाइक द आइसक्रीम, आप आइसक्रीम को कैसे पसंद किए या किस तरह से चाहे, ठीक है पसंद आना। वुड के साथ लाइक हो जाएगा। अगला है, आई द न्यूज़ जस्ट नाउ, हियर है ना, तो अब जस्ट नाउ माने अभी, मैं अभी अभी समाचार को सुना हूँ, तो अभी अभी सुने हैं तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। जस्ट फिनिश्ड है एक्शन, तो हैव करके थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आई हैव। हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड कर दीजिए, आई हैव हर्ड दिस न्यूज़ जस्ट नाउ, अभी अभी सुना हो तो पास्ट में नहीं कर सकते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। अगला, वी टू सी द ताज अर्ली दिस ईयर, हम इस वर्ष ताजमहल को देखने जल्दी गए, वेंट कर दीजिए, क्योंकि जल्दी जाते हैं तो नहीं, वेंट हो जाएगा। अगला है, क्योंकि भाई देख लियो ताजमहल। आवर फ्रीडम फाइटर्स इन जेल्स एंड ग्रेट हार्डशिप, ऐसा करिए आप इसमें रिमेंड कर दीजिए, रिमेंड इन जेल्स, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जेल में रहे, एंड सफ़र में ईडी जोड़ दीजिए, सफ़र्ड, ग्रेट हार्डशिप, दोनों में ईडी जोड़ के रिमेंड को पहली बार कर दीजिए, दूसरे में ईडी जोड़ दीजिए, सेकंड फॉर्म, मतलब जेल में रहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अत्यधिक कठिनाइयों को क्या किए, सहे।
अगला है माई एल्डर ब्रदर द आर्मी व्हेन ही वाज 18, ज्वाइन में ईडी जोड़ दीजिए, ज्वाइंड द आर्मी, जब वो 18 साल का था तब वो ज्वाइन किया था, समय दिया है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में लिख दीजिए। अगला है ए फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीनों पहले, दे पुल में ईडी जोड़ दीजिए, पुल्ड डाउन ऑल इलीगल कंस्ट्रक्शन, सभी गैर कानूनी निर्माणों को क्या किया, पुल डाउन माने ढहा दिए थे या गिरा दिए थे, पुल डाउन, ईडी जोड़ के पुल में डाउन लगा दीजिए। यू द प्रिंसिपल स्टडी, तो स्टडी है तो पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा, डिड लगा दीजिए शुरुआत में प्रश्नवाचक के नाते, मीट का मीट ही रहेगा यू के बाद क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा डिड के साथ, डिड यू मीट द प्रिंसिपल स्टडी। अगला माई रूम पार्टनर टू सी द पिक्चर लास्ट है तो वेंट कर दीजिए, वेंट टू सी द पिक्चर लास्ट इवनिंग, बट आई यहाँ डिड लगा दीजिए, डिड उसके बाद नॉट ए कंपनी भर दीजिए यहाँ, आई डिड नॉट ए कंपनी हिम, लेकिन मैं उसके साथ नहीं गया, ये इसका हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक्सरसाइज नंबर 10C, इसमें 5 वाक्य दिए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप है, देख लीजिए किसमें क्या सही है। करा चूज द राइटली करेक्टेड सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्यों में सही ढंग से लिखे गए वाक्य को आपको क्या करना है, चुनना है। देखिए पहला वाक्य, इफ़ ही विल हेल्प मी, यदि वह मेरी सहायता करेगा, आई शैल बी ओब्लाइज टू हिम, तो मैं उसका आभारी रहूँगा। इसमें गलती क्या है, सही वाक्य क्या है, इफ़ के साथ देखिए और इधर शैल है या बिल है तो इफ़ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो देख लीजिए इफ़ के साथ ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्प में यस जुड़ा रहेगा, किस वाक्य में जुड़ा रहेगा वही सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आ रहा है, इफ़ ही हेल्प्स मी, यदि वह मेरी सहायता करेगा, आई शैल बी ओब्लाइज टू हिम, बाकी सब गलत है। ठीक, अगला है हाउ वाज योर वर्क हैड बीन कम्प्लीटेड, तो गलती क्या है, देखिए हाउ वाज के बाद योर वर्क तो हैड बीन कम्प्लीटेड, देखिए जब वाज लगा दिए गए तो हैड बीन नहीं लगेगा, दो साइड क्रिया नहीं लगेगी, इसलिए आप हैड बीन हटा दीजिए। हाउ वाज योर वर्क कम्प्लीटेड, देखिए कहाँ लिखा गया है, हाउ वाज योर वर्क कम्प्लीटेड सी वाला लिखा गया है, तो इसलिए तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा वाक्य देखिए, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द स्कूल विल बी क्लोज्ड, गलती क्या है, अब यहाँ देखिए दैट के पहले इन्फॉर्म्ड पास्ट टेंस में है तो वहाँ बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो द स्कूल के बाद वुड देख लीजिए किस वाक्य में है, वही सही होगा। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द स्कूल वुड बी क्लोज चौथे में है, इसलिए आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा वाक्य देखिए, आई हैव डन माई वर्क 3 days एगो, अब आपको पता है एगो आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य लिखा जाता है, तो हैव डन हटा के डिड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, कहाँ है डिड, आई डिड माई वर्क पहले में है, एकदम सही है पहला। ठीक, अब चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इज इंग्लिश स्पोकन, तो आपको पता हाउ कंजक्शन है तो उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए इंग्लिश, उसके बाद इज आना चाहिए, तो देख लीजिए इंग्लिश के बाद इज किस वाक्य में है, तो आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इंग्लिश इज स्पोकन तो दूसरे वाक्य में है, इस तरह से आपका दूसरा वाक्य सही है। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा इन्फिनिटिव, फिर उसके वाक्य बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।